हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फ्री माइंड स्टडी में। तो आज हम करने वाले हैं भूगोल फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड यूनिट जो विषय सूची में दी हुई है। सेकंड यूनिट, इससे हम सेल से स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला चैप्टर अभी करते हैं। आज हम करने वाले हैं सेल वर्गीकरण और विशेषताएं, ये वाला चैप्टर। तो इसमें हम देखते हैं सेल अनेक प्रकार के होते हैं। निर्माण व उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है आग्नेय सेल, दूसरा है अवसादी सेल तथा कायांतरित सेल। आग्नेय सेल ज्वालामुखी उद्भेदन के द्वारा निकले लावे के ठंडे हो जाने पर बनती है। यह पृथ्वी पर सर्वप्रथम बनी, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। लेकिन सभी आग्नेय सेल प्राचीन नहीं होती हैं, कुछ समय पहले की भी बनी हुई होती हैं। स्थिति के आधार पर इनको भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें अंतर्वेदी सेल तथा बहिर्वेदी सेल तथा मध्यवेदी सेल 3 प्रकार की होती हैं। जो ज्वालामुखी होती है, उससे जब लावा निकलता है तो वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद ये आग्नेय सेल बन जाता है। तो इसके स्थिति के आधार पर 3 प्रकार हैं। अंतर्वेदी सेल, जिसे धीरे धीरे जमने पर रवे इसके बड़े आकार के होते हैं। इसके जो रवे होते हैं वे बड़े आकार के होते हैं। इन्हें बनने में अधिक समय लगता है, क्योंकि लावा धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए अंतर्वेदी सेल हो जाती हैं। मध्यवर्ती सेल को अगर हम देखें तो ये सेलें उन सेलों से जिनमें लावा प्रवेश करता है उससे भी अधिक ज़्यादा मजबूत होती हैं मध्यवर्ती सेलें। बहिर्वेदी सेलें जो होती हैं, जब पिघली सेलें भूपृष्ठ पर निकलकर शीघ्रता से जम जाती हैं, ये तथा रवे नहीं बनते। अगर ये शीघ्रता से धीरे धीरे करके नहीं जमेंगे, अगर ये शीघ्रता से जम जाएंगी तो इसमें रवे बिल्कुल भी नहीं बनते, बहिर्वेदी सेल कहलाती हैं। अगर रचना के आधार पर इनके 2 प्रकार हैं। सबसे पहले अधिसिलिका सेल तथा अल्पसिलिका सेल। तो अधिक सिलिका सेल में होता है सिलिका की मात्रा 80% तक लगभग होती है, तथा अल्पसिलिका सेल में सिलिका की मात्रा 52% तक होती है। अगर हम आग्नेय सेलों का महत्व देखें तो अधिकतर इनके खनिज भंडारों में लोहा, तांबा, सोना, चांदी, बहुमूल्य धातुएं जितनी भी होती हैं, तो आग्नेय सेलों के खनिज भंडार जो होते हैं तो उनमें बहुमूल्य धातुएं अधिकतर निकलती हैं। अगर हम अवसादी सेलों की बात करें तो जब स्थानांतरित मिट्टी, कंकड़ अथवा पत्थरों का निक्षेप बन जाता है, यानी एक ढेर बन जाता है एक प्रकार से देखें, तो अवसादी सेलें होती हैं। उनमें जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। निर्माण काल के दौरान परतों के मध्य पड़ जाते हैं। जो परतों के मध्य पड़ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, निर्माण काल जब उनका होता है, अवसादी सेलें ये परतदार होती हैं। जब इनका निर्माण होता है तो अगर उनके बीच में आ जाते हैं, खिसकते खिसकते जो आग्नेय सेलें हैं वो अवसादी सेलें परिवर्तित हो जाती हैं। तो जब इनका निर्माण होता है, जब कोई जीव जंतु, पेड़ पौधे बीच में आ जाते हैं, तो उनसे जीव जंतुओं के अवशेष भी पाए जाते हैं। इसलिए इनके प्रकार होते हैं बलवी सेलें, जैसे होते हैं मिट्टी, चूना के सूक्ष्म कणों के कारण रेत के कण विभिन्न आकार में जमकर सेल बना लेते हैं। जब रेत के कण विभिन्न आकार में जम सकते हैं तो वो बलवी सेलें कहलाती हैं। चूनेदार सेलें, चूने की मात्रा इनमें अधिक होती है। कार्बन प्रधान सेलें पेड़ पौधों के अवशेष से बनी होती हैं तथा इनमें कार्बन तत्व की मात्रा अधिक होती है। रासायनों से निर्मित सेलें की अगर बात करें तो बहते हुए जल में जो घुलनशील तत्व होते हैं उसमें रासायनिक पदार्थ जो पानी के साथ बह कर आते हैं वो तली में जम जाते हैं धीरे धीरे करके, तो इससे रासायनिक पदार्थों से सेलें बनती हैं। जैसे सेंधा नमक को हम ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर। उत्पत्ति के आधार पर इसके वर्गीकरण 2 भागों में कर सकते हैं। महाद्वीपीय सेलें, इनके कण गोल व चिकने होते हैं, और समुद्री सेलें समुद्र के उतले भागों में बनती हैं, समुद्री सेलें कहलाती हैं। महत्व इनका क्या होता है? इनके महत्व के लिए हम देखें, कोयला और पेट्रोलियम जो होता है ये हमें अवसादी सेलों से प्राप्त होता है। देखिए लाइट चली गई है। अब हम इसके आगे देखते हैं। देखिए अब हम कायांतरित सेलों को देखते हैं। आग्नेय तथा अवसादी सेलों का रूप एवं गुण जब दाब व भू संचलन के कारण बदल जाता है तथा ये अत्यधिक कठोर हो जाती हैं, तो ऐसी सेलें कायांतरित सेलें कहलाती हैं। देखिए होता क्या है, आग्नेय अवसादी सेलें जो होती हैं वो विभिन्न परतों वाली होती हैं। जब इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में दाब को दिया जाता है, दाब इसमें लगाया जाता है, तो ये अधिकतर ठोस हो जाती है। जैसे संगमरमर होता है,
ये इनके प्रकार 5 होते हैं। गतिक कायांतरित सेल हैं तथा स्थैतिक कायांतरित सेल हैं, जलीय कायांतरित सेल हैं, उष्ण जलीय कायांतरित सेल हैं तथा स्पर्श कायांतरित सेल हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका ये वाला चैप्टर भी जितना भी इम्पोर्टेंट चीज थी इसमें वो भी खत्म हो चुकी है।